जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर पनीर की जो टिक्के होते हैं। तो दिस इज़ पनीर मलाई टिक्का। इसके लिए आपको चाहिए होगी पनीर। आपको काफ़ी इसके थिक चंक्स काटने हैं, ज़्यादा बरी काटेंगे तो ये काफ़ी क्रम्बल होता है। तो ये कि ये पनीर के पीसेस मैंने काफ़ी मोटे क्यूब्स में काट लिए हुए हैं। जो सब्जियाँ इस्तेमाल होंगी बीच में अनियंस इस्तेमाल करें, यानी कि प्याज। आप इसको 4 हिस्सों में करते हैं, उससे आपने इसकी जो लेयरिंग अलहदा कर लेनी है। बेल पेपर्स यानी कि शिमला की मिर्च कोई भी कलर इस्तेमाल कर लें, उसे भी मैंने क्यूब्स में काट लिया हुआ है। सीड्स रिमूव कर दिए हैं। टमाटोज यानी कि टमाटर, इसे भी आप 4 हिस्सों में काटते हैं, इसमें सीड्स निकाल लेते हैं। ये होगी बीच में सब्जियाँ। जो इसका मसाला हमें चाहिए होगा इसकी मैरिनेशन के लिए, आपको चाहिए हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिली का पेस्ट। हरी मिर्चों को आप पीस लें अच्छे से, उसका पेस्ट बन जाता है। बीच में जाएगा शहद यानी कि हनी, बटर यानी कि मक्खन जा रहा है। सॉल्टेड डाल लें या अनसॉल्ट, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन क्योंकि हम जो मसाले इसमें डाल रहे हैं उसमें मक्खन उसमें नमक वगैरह भी है, तो कोशिश कीजिए कि मक्खन आप इस्तेमाल कर लें अनसॉल्टेड। दही यानी कि योगर्ट, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट, गाढ़ा है, पानी वाला नहीं है। डबल क्रीम बीच में जाएगी। ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, रेडीमेड है। अगर आप चाहें तो आप तंदूरी मसाला भी उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस बीच में जा रहा है यानी कि नींबू का रस। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। चाट मसाला एंड में स्प्रिंकल करने के लिए। रेड चिली पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्चें, एंड में इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ में। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। मैदा बोल लेंगे, उसमें तमाम चीज़ें आप बीच में ऐड कर लेंगे। ये चलेगी बीच में क्रीम, दही जा रहा है बीच में, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट। गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये कि जो मैरिनेशन है वो अच्छे से जिस भी चीज़ पे आप लगा रहे होते हैं चिपक जाती है, वरना पे काफ़ी वाटरी हो जाता है। बीच में जाएगा मक्खन मेल्ट किया हुआ है। हनी डालेंगे थोड़ी सी स्वीटनेस देने के लिए। ग्रीन चिली का पेस्ट स्पाइसीनेस के लिए। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आ गया बीच में। लेमन जूस, चिकन टिक्का मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब आप जो है पनीर के पीसेस बीच में ऐड कर लें। ये आप देख रहे हैं कितने मोटे मोटे चंक्स काटे हैं। ये कि बड़ा खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए, और ये फिर टूटेगा नहीं जब आप इसको सर्व करेंगे, बनाते ही इस साथ स्क्रम्बलिंग। तो ये हो गया। इसे बीच में डाल करके आप मिक्स करेंगे, और साथ ही जो आपको वेजिटेबल्स दिखाई हैं, सब्जियाँ, वो भी इसी में आप ऐड करेंगे, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे कवर कर कर आपने फ्रिज में रख देना तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप देख लें मैंने पानी में जो है स्क्यूवर्स को रखा हुआ है, क्योंकि ये कि जब आप इसको बेक करते हैं या अवन में तो ये जलता नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि लकड़ी है, तो उसको पानी में आप सोक होने दें। और तब तक हमारी मैरिनेट इसको हो चुका हुआ है 1 घंटा मैरिनेट होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने स्क्यूवर्स आपको दिखाए थे पानी में हमने इसको रखा हुआ था ताकि ये बर्न ना हो। अवन को आप प्री हीट यहाँ पर कर लेंगे, और सबसे पहले जिससा भी आपका दिल चाहे आप उसी के से वेजिटेबल्स को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इस पर हम लगा रहे हैं बेल पेपर। उसके बाद आपका जो चीज़ का पीस है ये चला गया। फिर हम लगाएंगे इस पर एक टमाटर का पीस और एक अनियन का पीस। उसके बाद आप इस पर दोबारा चीज़ लगाएंगे, पनीर, और इस तरीके से आप इसका पैटर्न तो आप कर लेंगे प्री हीट 230 सेंटीग्रेड 450 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 8 पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है सारे सिक्योर्स तैयार कर लिए हुए हैं। अब आपको एक ट्रे चाहिए बेकिंग की, इस पर आप फॉइल लगाएंगे, और उसके बाद जो हमने यूँ इसको इस पर सेट कर देना है। जितने आते हैं उतने लगा लीजिएगा, ज़्यादा ओवरफिल मत कीजिए, क्योंकि ये इनको थोड़ा स्पेस देंगे ना तो ये ज़रा खूबसूरत तरीके से इस पर कलर भी आएगा और ये अच्छे से पक जाते हैं, बेक हो जाते हैं। तो एक यहाँ पर और एक और लगा लेते हैं यहाँ पर, लाइक सो। और जो बची हुई मैरिनेशन है बोल में वो आप इसके ऊपर भी टॉप अप कर सकते हैं, ताकि जो है
अच्छी तरह इसके पकते हुए भी अंदर इसके जूसेस चले जाते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। और फिर ऑब्वियसली सारा मसाला मैरिनेशन में ही था। ये हो गया। उसके बाद अब लेंगे थोड़ा सा तेल और आप ईच के ऊपर ड्रिजल कर दीजिएगा। और उसके बाद ये करने के बाद इसे बेक करने के लिए आप अवन में रख देंगे। तकरीबन इसको 15 से 17 मिनट लगेंगे, 15 to 17 मिनट्स, या हो सकता है थोड़ा और टाइम भी लग जाए क्योंकि काफ़ी मोटे चंक्स हैं। इसके ऊपर एक खूबसूरत सा एक ब्राउन कलर आना चाहिए। चुका है परफेक्टली बेक। सिर्फ आपने इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर देना होता है। और जब आप इसको बेक कर रहे हो बीच बीच में आप एक स्पून लेंगे और जो इसका मैरिनेशन है ऑब्वियसली वो मेल्ट होती है, तो आप इसके ऊपर डालते जाइएगा, ओवर कुक मत कीजिए। परफेक्टली कलर आ गया है। इस पर अब हम यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला और इसे हम डिश आउट मसाले के साथ इसको आप जो है गार्निश करते हैं, हरा धनिया, लेमन वेजेस और साथ में हरी चटनी के साथ में इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cooked with faiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।